Good morning, students. Today we are going to start the second part of the chapter Globalization and the Indian Economy, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था. And now we are going to start the interlinking production across countries. विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया. Now, in general, MNC, that multinational companies or corporation, set up production where it is close to the market. Means the multinational companies are setting their production which is closer to the market, where there is skilled and unskilled laborers available at low cost and where the availability of other factors of productions are assumed. It means the multinational companies are setting on those places in India where market is closer and as well as the skilled and unskilled laborers are available, plus the availability of the other factors like water and the other resources are very closer to the production point. So that's why it is very, very important to set up the multinational companies where the facilities are available. Now you can understand like this, और आप इसको हिंदी में भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाई या अपने उत्पादन इकाई को या यूनिट को या इंडस्ट्री को उसी स्थान पर स्थापित करती हैं जहां बाजार निकट हो, पास में हो, कम लागत पे कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रम या श्रमिक या मजदूर उपलब्ध हों, बहुत आसानी से वहाँ मिल जाए, और उत्पादन के अन्य साधनों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर आसपास विद्यमान हो या आसपास मिल जाए. साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी दृष्टि रखती है, और बहुत सी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे कीप आई ऑन दैट ऑल्सो, विच इज very important, and it protect the multinational companies. और ये जो सरकारी नीतियां हैं ये इनके हितों की रक्षा भी करती हैं. Now MNC set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets such as land, building, machines, and the other equipment is called investment. Investment किसको बोला जाता है? When the money is spent on land and purchasing the buildings, purchasing the or buying the machineries and the other equipment is known as investment. Just like you are going to invest the money in buying the big companies and in the establishment of the malls and other big things, that is called the investment. Like we buy the lands
सो दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम लैंड खरीद के उसको छोड़ सकते हैं, तो द मनी इज़ इन्वेस्टेड इन समथिंग वैल्यूबल। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज में लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। अब आप इसको हिंदी में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। जैसे वो कोई भी चीज़ों की पहले परख करती है, बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही वो अपने ऑफिसेस या अपने फैक्ट्री को वहाँ पर इस्टेब्लिश करती है, स्थापित करती है। जैसे भवन है या भूमि है, मशीन है और अन्य उपकरणों की खरीद में मुद्रा जैसे पैसे व्यय करना निवेश कहलाता है। ये निवेश क्या है? इन्वेस्टमेंट। निवेश किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट को। तो आप किसी भी चीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने में, बड़े बड़े मॉल्स बनवाने में, अपार्टमेंट्स बनवाने में, या भूमि खरीदने में, या आप लैंड खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं एंड अदर इक्विपमेंट। अगर इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग द मनी, दैट इज़ कॉल्ड अ निवेश। उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या हिंदी में निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किया गया निवेश, जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो जो पैसे लगाती हैं दूसरी कंपनीज में, उसको बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज विदेशी निवेश और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत सी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो दूसरी कंपनीज को खरीदती हैं, उनका किया हुआ उनका खर्चा, जो पैसे वो लगाती हैं मल्टी नेशनल कंपनीज, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या आप हिंदी में बोलेंगे निवेश, विदेशी निवेश। तो आगे, नाउ MNC enjoy the many things like wealth and have tremendous power to determine price, quality, delivery of goods and labor conditions for their distance production। जैसे कि आप MNC जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बहुत सी चीज़ों में अपना पैसा लगाती है। जैसे इसमें कोई भी लाभ कमाने के लिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लाभ कमाने के लिए, दैट इज इन प्रॉफिट, टू गेन प्रॉफिट, इट सेट अप द मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया एंड इट इज़ डिटरमाइन द प्राइस। वो अपने प्राइस को फिक्स करती है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करती है, डिलीवरी करती है, गुड्स की डिलीवरी करती है, एंड द लेबर कंडीशन, एंड ऑल्सो दे सी द लेबर, व्हाट टाइप ऑफ लेबर दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। टेक द एग्जाम्पल ऑफ परख फूड। अब आप परख फूड्स, you can take the example of Parak Foods, an Indian company which had a very good marketing network and enjoyed well-reputed brand. Now, you can take the example of Parak Food. It is and the Indian company which is having a very good that hold in the market network, and it is enjoying well-reputed brand. It is one of the best reputed brand. It has been brought by an American. Who has brought? It is Parak Foods, brought by the American. And
MNC multinational company Cargill Foods. परक फूड हैड ऑयल रिफाइनरीज, और ये परक फूड्स क्या क्या उनके पास है, वो ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज़ गॉन अप टू द हैंड ऑफ कारगिल. कारगिल के हाथ में चला गया. किसका? ऑयल रिफाइनरीज का. विच इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ईडेबल ऑयल. और ये आप बहुत ही बड़ा एक ईडेबल ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन इंडिया. मल्टीनेशनल कंपनीज कंट्रोल प्रोडक्शन इन अनदर वे ऑल्सो. लाइक मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? इट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन इन डिफरेंट वे. दे प्लेस और ऑर्डर्स, ये क्या करते हैं? अपने ये ऑर्डर्स को प्लेस करती है टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंगेज इन प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड. और ये जो है ऑर्डर्स को लेती है छोटी छोटी कंपनीज से, और फिर उनको अपने माल को क्या करती है? डिस्पैच करती है, बेचती है. In different item in around the world, the production from the multinational companies such as garments, like multinational companies are also selling the garment or manufacturing the garments, sports items, footwear, toys, spare parts, etc. These production are sold in MNC under their own brand. और ये जो है अपने नाम से, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने नाम से इस ब्रांड को बेचती है. दे सेल नेम्स टू द कंज्यूमर, अपने न्यू ब्रांड के नाम से बेचती है. तो आप इस तरह से इसको समझ लें. कोई भी निवेश लाभ अर्जित करने की आशा से किया जाता है. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ डन बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट. ये बिना लाभ के कोई भी कंपनी कोई भी काम नहीं करती है. तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है. मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बहुत कंपनियों पर अपना कंट्रोल रखती है. और साथ में ये कंपनियां उन देशों में अपने कारखानों को स्थापित करती जहां उन्हें सस्ता श्रम व अन्य सामान या साधन मिल सकते हैं. मल्टीनेशनल कंपनी उसी देश में या उसी शहर में स्थापित की जाती है. इट इज़ सेट अप इन दोज कंट्रीज वे द मटीरियल दे गेट द लेबर्स, cheap labors, they get the different materials in a cheaper rate. Now बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है and they control over the other countries, उनके साथ मिलकर के काम करती है. and also it is now the companies, the बहुराष्ट्रीय कंपनी सामान को खरीद करके या उत्पादन का क्या करती है? प्रसार करती है. जैसे एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने अत्यंत छोटी भारतीय कंपनी परक फूड को खरीद लिया है. जैसे कारगिल जो कंपनी है फूड्स, वो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसने एक छोटी कंपनी परक फूड को खरीद लिया है और उसके बाद वो एक अलग तरीके से उसका उत्पादन करती है या उस पर अपना नियंत्रण रखती है. जिस तरह से विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को क्या देती है? ऑर्डर देती है. ऑर्डर देने का मतलब
सामान को बनाने का ऑर्डर या सामान को खरीदने का ऑर्डर, जैसे वस्त्र या कपड़े, जूते, चप्पल या खेल के सामान, ऐसे उद्योग हैं जिनका विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। जैसे छोटी छोटी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह की चीज़ों को बनाती हैं, जैसे क्लोथ्स बनाती हैं, शूज़, फुटवेयर, चप्पल और साथ में स्पोर्ट्स के गुड्स। तो इससे क्या है कि वो बड़ी कंपनियां इसको खरीद लेती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है और फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको छोटी कंपनियां सामान देती हैं, जिससे उनकी कमी जो है वो पूरी होती है। और इस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अपने नाम पर वो ग्राहकों को या कंज्यूमर्स को अपना सामान, दे सेल देयर गुड्स, वो अपने सामान को बेचती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू डू द फॉरेन ट्रेड, आवर गुड्स विल बी नॉट सोल्ड in the world market. Like today, the countries of the world have come very close to each other. आज के समय में दुनिया की जितने भी हमारे विश्व भर की जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं ड्यू टू फास्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ। और ये किस तरह से हमारे करीब आई हैं? Due to fast development in the field of transport, communication, information technology, telecommunication, innovation, and use of computers, internet, mobile phones, fax, etc. तो ये जो दूरी कम हुई है, किस लिए, किस वजह से? हमारी जो दूरी, एक देश से दूसरे देश की दूरी, ये बहुत ही तेज़ी से हमारे देश में विकास के ज़रिए से कम हुई है। जैसे हमारे देश में ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है, यातायात का विकास हुआ है, कम्युनिकेशन, दूर संचार का विकास हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि आईटी, जैसे कि हम उसमें टेली कम्युनिकेशन को ले लेते हैं, फिर कंप्यूटर्स को ले लेते हैं, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ये सारी चीज़ों की बहुत तेज़ी से इसमें उन्नति हुई है, जिससे एक देश दूसरे देश के बहुत करीब आ गया है। हम बहुत आसानी से अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को घर बैठे कर सकते हैं। इन ओल्डन डेज फॉरेन ट्रेड सर्व्ड एज द मेन चैनल था हमारा। पुराने ज़माने में इन ओल्डन डेज जो फॉरेन ट्रेड था, जो विदेशी निवेश था, तो वो विदेशी जो निर्यात था या आयात था, वो जो है मेन चैनल था कनेक्टिंग द कंट्रीज़। मतलब वो एक मेन सोर्स था एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ने का, बहुत ही सुंदर तरीका था। इंडिया हैज़ बीन अ रिच and prosperous country and has been called golden bird. हमारा जो भारत है, it has been rich, वो बहुत ही धनी और बहुत ही जो संपन्न कंट्री। इसलिए हमारे देश को क्या कहा गया है? हमारे देश को जो है सोने की चिड़िया कहा गया है, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। हमारा भारत जो है अंग्रेजों के समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। That is why many traders companies got attracted towards India. तो दूसरे देशों के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो हमारे देश के तरफ क्यों आकर्षित हुए? इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया था। इससे हम
ये जान सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा धन का मतलब पैसा नहीं है। धन का मतलब हमारे देश में जो नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड, हमारे देश के जो नेचुरल चीज़ें थीं वो बहुत है। हमारे देश में मिनरल्स की जो है वो मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। बहुत ही पशुओं, हर तरह के पशु जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, साथ में it is rich in the forest. Plenty of water is there and also the good environment. So this is because of these things our country is called the golden bird. इसीलिए हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। So thank you students. God bless you all.